सर हियर। आज मैं इस वीडियो में आपको इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 3 में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पार्ट 3 यानी आज के इस वीडियो में मैं कंसेप्ट दूंगा आपको इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और कुछ सम्स भी इसका हम लोग बनाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो अब देखो, हर एक शेयर का ना, कोई भी कंपनी है, सपोज एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और एक्स लिमिटेड के एक एक शेयर का वैल्यू है ₹10। एक शेयर का वैल्यू है ₹10 और इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। दूसरा नाम क्या है इसका? पार वैल्यू। ठीक है, या तो पार वैल्यू कहेंगे या फिर फेस वैल्यू कहेंगे। तो कोई भी कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से अधिक रुपए में बेच सकती है। आई रिपीट, कोई भी कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से अधिक में बेच सकती है। यानी अगर 10 रुपए का उसका एक शेयर का फेस वैल्यू है तो वो अगर चाहे तो मार्केट में और 2 रुपया इसके साथ ऐड करके 12 रुपए में इसको बेच सकती है। अब भाई ये कॉमन सेंस भी कभी कभी अप्लाई कर लिया करो तुम लोग कि कंपनी ऐसा कौन सा कंपनी है जो ये काम कर सकती है, जो बहुत रेपुटेड कंपनी है, जिसको कॉन्फिडेंस है अपने आप में कि मेरा शेयर्स हम जितना भी प्राइस रखे वो बिक जाएगा। तो ऐसी कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से अधिक रेट में इशू करती है। और ये जो एक्सेस अमाउंट फेस वैल्यू से आप कितना अधिक ले रहे हो, 2 रुपया, ये जो एक्सेस अमाउंट आप ले रहे हो इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, और अब सवाल यह है कि सर कंपनी ये जो अमाउंट लेती है एक्सेस अमाउंट फेस वैल्यू से, इस पैसे से कंपनी करती क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट ये बता दूं कि ये जो पैसा है अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कंपनी इसको एक अलग से इसके लिए अकाउंट ओपन करती है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये जो पैसा कंपनी पब्लिक से लेती है उसे वो ट्रांसफर करती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। और ये कहां चला जाता है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में आ जाता है। कौन से हेडिंग में? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे प्रीमियम का। ठीक है, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसको हम बैलेंस शीट में कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि सर ये बताइए, पहले तो आप इसको अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आया व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो आप इसको क्या लिखेंगे? व्हेन शेयर्स आर issued, when shares are issued at a price above the face value, we call shares issued at premium। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि जब भी शेयर्स फेस वैल्यू से अधिक पे इशू होगा उसको हम लोग कहेंगे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब देखिए, आपको ये जानकारी लेना है कि ये जो प्रीमियम का पैसा कंपनी कलेक्ट करती है शेयर होल्डर से, इस पैसे को वो कहां पे खर्च करती है। ठीक है, तो जहां मन किया वहां खर्च नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट के तहत उसको चलना पड़ता है और कंपनीज एक्ट कहता है कि प्रीमियम का पैसा आप इस 5 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। पहला क्या है? आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, यानी कंपनी फॉर्मेशन से पहले का खर्चा, लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बनाने का खर्चा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का फीस वगैरह, उस खर्च को आप प्रीमियम के पैसे से रिकवर कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, जब आप शेयर इशू करते हो ना तो कई तरह का खर्च होता है आपका, जैसे प्रोस्पेक्टस को छपवाने का खर्चा वगैरह वगैरह, वो उन सारे खर्च को आप यहां से सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ कर सकते हो।
या फिर अगर आप डिवेंचर्स डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो आपके लिए लॉस है, तो उस लॉस को आप यहां से रिकवर कर सकते हो। टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कभी कभी कंपनी जो है जैसे 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर फ्री में देता है। तो अगर किसी को तुम फ्री में शेयर्स इशू करोगे, बेचोगे, तो तुम्हारे लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है, और उस लॉस को कंपनी प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ करती है। फॉर बाई बैक ऑफ ओन शेयर्स, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, कभी कभी कंपनी जो है अपना ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लेती है, तो वो पैसा उस कहां से रिकवर करती है, प्रीमियम के पैसे से। फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स एक तरह का शेयर्स होता है, 2 प्रकार का शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये आप पढ़ चुके हो थ्योरी में। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम करते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब उसका पैसा हम वापस कर देते हैं, तो अगर उसको हम ज्यादा पैसा वापस करते हैं प्रीमियम में, यानी लिए थे 10 रुपया और वापस कर रहे 12 रुपया, तो वो जो 2 रुपया अपने को लॉस हो रहा है कंपनी को, वो भी हम प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ करते हैं। तो ये आपने सीखा कि वेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट इज यूटिलाइज्ड एज पर सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आइए इसका जर्नल एंट्री हम लोग सीख लें। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। सी, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि एक्स लिमिटेड 20,000 शेयर्स अपना इशू कर रही है, एक एक शेयर 10 रुपए का है और वो 12 रुपए में इशू कर रही है, यानी 2 रुपया प्रीमियम जोड़ के इशू कर रही है। समझ गए? अब ये जो 10 रुपया है, इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अब ये फेस वैल्यू जो 10 रुपया है, वो किस तरह से लेना है, एप्लीकेशन के साथ 2, अलॉटमेंट के साथ 3, फर्स्ट कॉल के साथ 2 और फाइनल कॉल के साथ 3, और टोटल हो गया 10। अब सवाल यहां पे ये आता है कि सर आप हम लोगों को ये बताइए कि ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है, वो 2 रुपया हम किसके साथ यहां पे जोड़ के ले सकते हैं, कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड करके हम ले सकते हैं? सो द आंसर इज, हम वो 2 रुपया यहां किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। We may collect this additional 2 with application, with allotment, with first call और with final call। तो मैं यहां पे अज्यूम करता हूं, हाँ एक चीज और आप याद रखो कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये 2 रुपया किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि वो अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि ये जो एडिशनल 2 रुपया है वो अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए, अगर अलॉटमेंट के साथ ये 2 रुपया मैं जोड़ देता हूं, तो ये अलॉटमेंट हो गया 5 और ये हो गया 10 + 2 = 12। अब सवाल ये है कि सर ये जो प्रीमियम आपने अलॉटमेंट के साथ जोड़ दिया, तो आपने जो जर्नल एंट्री हमें पिछले वीडियो में सिखाया था, क्या उस जर्नल एंट्रीज में कहीं पे कोई फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क आएगा। और कौन से एंट्री में फर्क आएगा? अब ये देखो यार, बच्चों वाला चीज है, ये किसके साथ ऐड हो गया, अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट वाले एंट्री में फर्क आ जाएगा। और क्या फर्क आएगा मैं आपको बता दूं, जो अलॉटमेंट ड्यू वाला एंट्री था, यानी आप उसको ऐसे लिखते थे, व्हेन allotment money is due, ये आप लिखते थे व्हेन allotment money is due। तो पहले आप क्या एंट्री कर रहे थे, इसका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप इसका जर्नल एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। और अगर इस एग्जांपल को हम लेकर के इसमें अमाउंट बैठा दे, तो कैसे अमाउंट बैठेगा, देखो 20,000 शेयर है और एक अलॉटमेंट में मैं कितना बैठाऊंगा, 20,000 × 5, ठीक है, दैट विल अमाउंट टू 1 लाख। शेयर कैपिटल में कितना बैठाओगे, 20,000 × 3, दैट इज 60,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, 20,000 × 2, दैट इज 40,000। तो इस तरह से आपको ये एंट्री करना है। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, देखो 20,000 शेयर्स वो इशू किया और एक एक शेयर 10 रुपए का है और 10% प्रीमियम में इशू किया। और पैसा कैसे लेना है कंपनी को, 2 रुपया एप्लीकेशन पे। आइए इसको अरेंज करता हूं यहाँ पे।
एप्लीकेशन पे वो लेगा 2 रुपया, अलॉटमेंट पे कहता है कि लेगा 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे लेगा 3 रुपया, और कहता है बैलेंस जो बचेगा वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में लेगा। अब हमें नहीं पता कि बैलेंस कितना बचेगा। अब ठीक से समझना है इसको। देखो, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया और वो 10% प्रीमियम में इशू कर रहा है। तो प्रीमियम में इशू करने का मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करना। तो 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपया, इसको जोड़ दो। तो ये देखो, एक एक शेयर का क्या वैल्यू हो गया? अब 11 प्रीमियम जोड़ करके। ठीक है, तो ये टोटल जो है सेकेंड कॉल तक कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अब यहां तक कितना हो गया? 2 3। अब एक चीज और याद रखो, अलॉटमेंट 3 है। अब ये जो 1 रुपया प्रीमियम हुआ, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो मैंने क्या समझा है कि 1 रुपया ये अलॉटमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। अलॉटमेंट के साथ जोड़ दो तो ये हो गया 4। अब टोटल करो, 2 + 4 6 + 3 9, टोटल कितना होना चाहिए? 11। तो यहां तक 9 हो गया, यानी सेकेंड कॉल हो जाएगा 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10% प्रीमियम है, वो 10% तुम फेस वैल्यू पे निकालोगे। फेस वैल्यू है 10, उसका 10% होता है 1 रुपया, तो 10 + 1 हो गया 11। अब सवाल ये है कि ये 1 रुपया हम किसके साथ कलेक्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट 3 था, 1 रुपया जोड़ दो, हो गया 4। टोटल शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 11। तो फर्स्ट कॉल तक कितना हो जाता है? 2 + 4 6 3 9, बाकी जो 2 रुपया बचता है वो सेकेंड कॉल के लिए हो जाता है। अब आइए इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने जर्नल एंट्री दिया था, जब आप एग्जाम में करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में करोगे विथ नरेशन। आपको ये सारा मैंने सिखाया है। मैं बस ऐसे ही कर देता हूं जर्नल एंट्रीज, इसका सिखा देता हूं आपको। सबसे पहला एंट्री, एज यू नो, हमारे सीक्वेंस में क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसमें कितना रुपया लिखोगे? 20,000 × 2, यानी ये आ गया 40,000 40,000। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा मुन्ना? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना भरोगे? 40,000 40,000। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया इसमें। अब थर्ड एंट्री में आता हूं। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के लिए करोगे, अलॉटमेंट ड्यू के लिए। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट होगा इसमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब अलॉटमेंट में तुम कितना रुपया यहां भरोगे? 20,000 × 4, दैट इज 80,000। कैपिटल में बाबू कितना आ जाएगा? 20,000 × 3, दैट इज 60,000। और रिजर्व में कितना आ जाएगा? 20,000 × 1, दैट इज 20,000। तो ये अलॉटमेंट ड्यू का हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट रिसीव वाला एंट्री करेंगे। तो क्या कहता है? सारा पैसा कंपनी को मिल चुका है, तो यहां पे आप बैंक वाला एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना मिलना है? प्रीमियम जोड़ करके 80,000 80,000। अब यहां पे आ जाओ शेयर फर्स्ट कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भरोगे 20,000 × 3, दैट इज 60,000 60,000। ठीक है, 20,000 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल है 3, तो 20,000 × 3 हो गया। अब इसका बैंक वाला एंट्री कर लो। तो बैंक वाले एंट्री में मैं बैठाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, दैट इज 60,000 60,000। अब आ जाओ शेयर फाइनल कॉल में। शेयर फाइनल कॉल का एंट्री कर लेता हूं। तो शेयर फाइनल कॉल, पहले ड्यू वाला एंट्री कर लो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बैठाओगे? 20,000 20,000 × 2, 20,000 × 2, इट्स 40,000 40,000। ठीक है, क्लियर। अब इसका बैंक वाला एंट्री कर लेता हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, दैट इज 40,000 40,000। ये फाइनल कॉल तक का एंट्री हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल।
अब यहाँ पे देखो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, कितने का है 5000। तो इसके लिए हम 2 एंट्री पास करेंगे, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड हाउ मच दिस इज 5000। ये 5000 रुपया हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस में ले लिया। अब सवाल ये है कि सर आपने हमें सिखाया था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है इसे सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इस शेयर इशू एक्सपेंसेस को सिक्योरिटीज प्रीमियम से हटाएंगे। अभी तुमने पढ़ा था सेक्शन 78, तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर देना है टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट एंड कितना है ये 5000। अब इसके लिए नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये आपने सीखा अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब इसके साथ मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूं, प्लीज उसको सॉल्व करके मुझे भेजो।